श्री दीपक बेच। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 जो कि 5 राज्यों का संशोधन बिल आया है और उसमें हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैं छत्तीसगढ़ के 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंध के अनुसार विभिन्न राज्यों के संबंध में अनुसूचित जनजाति पहली सूची को संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 द्वारा 6 दिसंबर 1950 को अधिसूचित किया गया। माननीय चेयरमैन साहब, छत्तीसगढ़ सरकार व माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूं। 11/2/2022 को प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से इन जातियों को एसटी में शामिल करने का निवेदन किया था और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने बीच बीचे हमेशा केंद्र सरकार को, जनजाति मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर हमेशा छत्तीसगढ़ के जातियों को शामिल करने के लिए हमेशा निवेदन करते रहे। आज बड़े अरसों के बाद, बड़े दिन के बाद आज शामिल हुआ। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय चेयरमैन साहब, छत्तीसगढ़ में 2011 के जनसंख्या के जनगणना के अनुसार 78 लाख से अधिक, 78 से 80 लाख से अधिक लगभग छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या है और 12 जातियों को शामिल करने से 1 लाख से अधिक समुदाय के वहां के जनसंख्या, वहां के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही इस तरह से छत्तीसगढ़ में अब 12 जातियों को शामिल करने के बाद 42 जनजातियां छत्तीसगढ़ सरकार में शामिल हो गई। माननीय चेयरमैन साहब, क्योंकि ये जनजातियां पिछले कई सालों से केंद्र सरकार पास लंबित था, वहां के लोगों की लगातार मांग थी, वहां के लोग लगातार आरक्षण के लिए मांग करते रहे, लेकिन सरकार ने बड़े लंबे समय के बाद लाया। फिर भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय चेयरमैन साहब, इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण का बड़ा मसला चल रहा है। वर्तमान में 2012 से पूर्ववर्ती की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा था और आज पूर्व सरकार ने 2 कमेटी बनाई। माननीय चेयरमैन साहब, एक मंत्रियों की कमेटी बनाया, उस कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, सरकार को सौंपा। दूसरी कमेटी फिर गठित की सरकार ने, उन्होंने रिपोर्ट दी सरकार को, लेकिन सरकार ने हमारे आरक्षण विधेयक पर हाई कोर्ट के सामने पक्ष मजबूती के साथ नहीं रख पाया, दमदारी के साथ नहीं रख पाया, अपना पक्ष मजबूत नहीं रख पाया। आज इसी कारण से छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर हाई कोर्ट ने डिसीजन किया 19 सितंबर 2022 को और निर्णय आया कि छत्तीसगढ़ सरकार में आदिवासियों का 32% मिलने वाला वो अब 20 हो गया है। इससे पूरे छत्तीसगढ़ में राजनीति का उबाल आया, लोगों में आक्रोश है, वहां की जनता में आक्रोश है। माननीय चेयरमैन साहब, धरना हुआ, आंदोलन हुआ, चक्का जाम हुआ, लगातार सरकार के हम लोगों ने मीटिंग की माननीय मुख्यमंत्री के साथ, राज्यपाल पास, माननीय राज्यपाल पास कई समुदाय गए। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आह्वान किया, बुलाने का काम किया और आरक्षण बिल पेश कर बृहद चर्चा के बाद आरक्षण बिल पास हुआ और आरक्षण बिल पास हुआ। उस आरक्षण बिल में आदिवासियों को 32% देने का पास हुआ, ओबीसी को 27%, एससी को 13% और जनरल को 4% देने का पास हुआ।
माननीय चेयरमैन साहब, और इसी के साथ शासकीय संकल्प भी पास हुआ इसी आरक्षण के संबंध में। लेकिन हमारा राज्य सरकार ने पास किया, विधानसभा में पास हुआ, बहुमत के साथ पास हुआ, बड़ी चर्चा के साथ पास हुआ। लेकिन जब पास होकर बिल स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास राजभवन गया, वही माननीय राज्यपाल महोदय करते थे कि अब आप विधानसभा बुला ले, आप ला ले, मैं तुरंत हस्ताक्षर करने को तैयार हूं। हमारा सरकार ने विधानसभा बुलाकर पास किया, राजभवन हमारा बिल गया, लेकिन आज तक राजभवन में हमारा आरक्षण का बिल लटका हुआ है। आज तक माननीय राज्यपाल ने दस्तखत तक नहीं किया है। माननीय चेयरमैन साहब, इससे लगातार आदिवासियों में आक्रोश हो रहा है, वहां के लोगों में आक्रोश हो रहा है, वहां जनता आक्रोश हो रही है कि हमारा आरक्षण बिल लटक गया है। हमारा आरक्षण बिल विधानसभा में पास होने के बाद राजभवन में पास नहीं हो रहा है। ये लगातार लोगों में आक्रोश हो रहा है। और माननीय राज्यपाल जी, इसको मैं तो समझता हूं, इसको बहाने बनाकर, इसको बहाना ढूंढकर इसको लटकाने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय वो भी आदिवासी है। माननीय चेयरमैन साहब, उनको तो रातों रात अगर हमारा बिल आया, रातों रात उनको दस्तखत करना चाहिए। लेकिन वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। एक आदिवासी राज्यपाल होने के बाद आदिवासी राज्य में और आदिवासी लोगों को आरक्षण देने के लिए सोच रहे हैं। ये कहां का न्याय है माननीय चेयरमैन साहब? माननीय चेयरमैन साहब, निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल, मैं तो समझता हूं कि हमारा राज्यपाल, हमारा राजभवन एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है। माननीय चेयरमैन साहब, वहां राजनीति का अखाड़ा बन गया है। और तो और मैं पूछना चाहता हूं कि सदन के माध्यम से कि हमारा माननीय राज्यपाल किसके दबाव में? क्या केंद्र सरकार के दबाव में? क्या प्रधानमंत्री के दबाव में? क्या गृह मंत्रालय के दबाव में? किसके दबाव में? क्योंकि हम मेन आरक्षण का मामला है माननीय चेयरमैन साहब, और आरक्षण का मामला है, निश्चित रूप से गंभीर मसला है। इसमें होना चाहिए और इसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। माननीय चेयरमैन साहब, मैं इसमें कहना चाहता हूं, माननीय चेयरमैन साहब, निश्चित रूप से गंभीर मसला है। इसमें निश्चित रूप से केंद्र सरकार को भी मदद करना चाहिए। माननीय चेयरमैन साहब, मैं निवेदन करता हूं केंद्र सरकार से कि आरक्षण मसले पे मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय चेयरमैन साहब, लगातार छत्तीसगढ़ के सरकार साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार। मैं निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से इसके छत्तीसगढ़ सरकार को मदद करे। माननीय चेयरमैन साहब, आपने आरक्षण तो निश्चित रूप से दिया, यही नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ नहीं, पांच राज्यों का भी, इसके अलावा 5 राज्यों के वहां के लोगों, वहां के समुदाय को भी आरक्षण दिया। लेकिन निश्चित आरक्षण तो ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार सभी सरकारी उपक्रमों को, जहां हमको फायदा होना चाहिए, जहां नौकरी मिलना चाहिए, जहां हम नौकरी हम मांग रहे हैं, जिस सेक्टर में हमको नौकरी करना है, आज उस सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर रही है केंद्र सरकार, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। माननीय चेयरमैन साहब, सरकारी पूरे उपक्रमों को, हमारा बस्तर की बात करूं तो हमारा बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट, जहां वहां के आदिवासियों का हक है, वहां के लोगों का हक है, वहां के बस्तर के लोगों का हक है, आज उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे। तो वहां पे अगर प्राइवेटाइजेशन होगा, हम आरक्षण देने के बाद भी कहां जाएंगे नौकरी करने? किससे नौकरी मांगेंगे? हमारा आदिवासी कहां जाएगा नौकरी करने? माननीय चेयरमैन साहब, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप प्राइवेट जो हमारे सरकारी उपकरणों को आप प्राइवेट सेक्टर में बेचना चाह रहे हैं और इधर आरक्षण दे रहे हैं, ये दो नीति नहीं चलेगा। आरक्षण दीजिए, निश्चित रूप से हमारा अधिकार है, हमारा आदिवासियों का अधिकार है, हमारा हक है आरक्षण। हम ये हक ने हमारी सरकार दे रही है निश्चित रूप से। लेकिन जहां प्राइवेट सेक्टर है, आज उस प्राइवेट सेक्टर को आप प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं सरकारी उपक्रमों को, इससे हमको फायदा होने वाला नहीं है। बल्कि आप प्राइवेट सेक्टर, सरकारी उपक्रम प्राइवेट सेक्टर कर करके आप बल्कि हमारे आरक्षण को आप समाप्त करने के कगार पर है। हमारा आदिवासियों को आरक्षण नहीं देने के आप प्रयास कर रहे हैं। माननीय चेयरमैन साहब, माननीय चेयरमैन साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार को, माननीय मंत्री जी से, क्या आरक्षण प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से लगातार करते जा रहे हैं, क्या प्राइवेट सेक्टर को कोई आरक्षण के लिए आप कोई मापदंड तय करेंगे कि हमारा सरकारी उपक्रम भी, हमारा प्राइवेट अगर सेक्टर कर रहे हैं, उस प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण क्या लागू होगा? क्या इसके लिए सरकार बिल लाएगी? क्या इसके लिए विधेयक लाएगी? मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि सरकार विधेयक लाना चाहिए, बिल लाना चाहिए, ताकि हमारा प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे आदिवासियों को, हमारे लोगों को, हमारे ओबीसी को इसको फायदा मिलना चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर होने के बाद इसका लाभ नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से माननीय चेयरमैन साहब, छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी को उठाने के लिए बेहतर काम किया। एक समय हम लोगों ने देखा है माननीय चेयरमैन साहब कि हमारा बस्तर जैसे आदिवासी अंचल, हमारे जैसे बस्तर के लोगों को
जहां 7 प्रकार के समर्थन मूल्य हमारे माइनर प्रोडक्ट खरीदा जाता था, आज हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल ने 65 प्रकार लघु वनोपज के आज समर्थन मूल्य पे खरीदी कर रहा है, ताकि सरकार खरीदी कर रही है। तो जहां तेंदू पत्ता का रेट हो, हम 2500 से 4000 हमारी सरकार देने का काम कर रही है, ताकि वहां के आदिवासियों को हमारी सरकार मजबूत कर सके। माननीय चेयरमैन साहब, महुआ का रेट हमारी सरकार ने बढ़ाया, टोरा का रेट हमारी सरकार ने बढ़ाया, आदिवासियों का उसमें आपको पिछले वाला में बोलना चाहिए, आपको पिछले वाले में आप बोले नहीं। माननीय चेयरमैन साहब, यू कंक्लूड। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार ने, जहां पिछली सरकार ने हमारे आदिवासियों का जल जंगल जमीन में पैदा होने वाला जो हमारा प्रोडक्ट सड़कों में फेंका जाता था, वो कौड़ी को पांव बेचा जाता था, माननीय सभापति 2 से 3 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं, पैसे फेंका जाता था, माननीय सभापति महोदय, उन आदिवासियों को माइनर प्रोडक्ट खरीदने का काम हमारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया। माननीय चेयरमैन साहब, यही नहीं, और इससे छत्तीसगढ़ के सरकार हमारा आदिवासियों को अच्छा इमली हो, महुआ हो, टोरा हो, तेंदुपत्ता का रेट हो, मजबूत मतलब पर्याप्त मात्रा में समर्थन मूल्य देकर हमारी सरकार देने का काम कर रही है। निश्चित रूप से मैं हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं। माननीय चेयरमैन साहब, निश्चित रूप से हमारी कुछ मांगों के साथ कि हमारे इस आदिवासी बिल में कि जिस तरह से बस्तर के हमारे पास एक जाति है माननीय चेयरमैन साहब, जो बस्तर में बहुत बड़ी संख्या में मतलब बसा करती है, जो वर्षों से वो लोग लगातार अपनी मांग को लेकर वो अपने आंदोलनरत हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो पिछले समय 25/9/2089 को महरा जाति को मेहर अनुसूचित जाति के रूप में मध्य प्रदेश में शामिल हुआ था, लेकिन जब शामिल करने के लिए जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था माननीय चेयरमैन साहब, उस समय महरा जाति को भी शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया था। लेकिन जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके बाद महरा जाति को 2002 में मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं हुआ। माननीय चेयरमैन साहब, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैं मांग के साथ कंक्लूड कर रहा हूं माननीय चेयरमैन साहब। लेकिन आज उस जाति को निश्चित रूप से आरजीआई ने पास किया, और उसके बाद एससी आयोग ने पास किया, उसके बाद न्याय मंत्री के पास चला गया है। निश्चित रूप से मैं निवेदन करता हूं कि इस एससी में शामिल करने के लिए महरा और महारा जाति को, हमारे बस्तर के जाति को शामिल होना चाहिए। उसी तरह से दूसरा और जाति है माननीय चेयरमैन साहब, अमनित हमारे पास है, बस्तर में निवास करता है। अमनित जाति भी लगातार मांग कर रहा है एसटी में शामिल करने के लिए, उसको भी शामिल किया जाए, अमनित जाति को सरल क्रमांक 6 में। और बस्तर में माननीय चेयरमैन साहब, पिछले में एक प्रश्न में देख रहा था मैं कि हमारे चेयरमैन साहब, बस अंत में लास्ट पॉइंट है माननीय चेयरमैन साहब, लास्ट पॉइंट है कि पूरे देश में आदिवासी केंद्रीय विद्यालय 2 है माननीय चेयरमैन साहब। हमारे बस्तर में जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां पे केंद्रीय विश्वविद्यालय, आदिवासी विद्यालय खोला जाए, और छत्तीसगढ़ में आरक्षण भी केंद्र सरकार सहयोग करे और 9वीं सूची में शामिल करे। मैं इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय चेयरमैन साहब, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के उन 12 अनुसूचित जनजाति के समुदाय, जस्ट प्लीज होल्ड इट, यस।